गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रिय बच्चों, प्रिय बालकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेस। मैं हूं भीमसेन। अगर आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं और क्लास में किसी ऐसे चैनल को लेकर जो आपको अंग्रेजी सिखा सके, अंग्रेजी बिल्कुल सरल तरीके से सिखा सके, तो विद्यार्थियों आप बिल्कुल सही और दुरुस्त प्लेटफॉर्म पे हो और ये चैनल है आपके लिए। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी BSTC या PTT की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास अंग्रेजी भाषा है तो वे विद्यार्थी भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अंग्रेजी विषय की तैयारी कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कक्षा में एंट्री करने से पूर्व आप क्या है, ये जो क्लास चल रही है ना, ये जो वीडियो चल रहा है, इसके शुरुआत में इस प्रकार से निशान बना हुआ है और लिखा हुआ है LIKE, लाइक ठोकिए विद्यार्थियों। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है शेयर, SHARE, शेयर। आप अपने जो सहपाठी गण हैं या फिर आपके जो मित्रगण हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर इस क्लास को विद्यार्थियों शेयर कर दीजिए। चारों ओर इस क्लास को फैला दीजिए विद्यार्थियों। ओके, आगे विद्यार्थियों क्लास शुरू करने जा रहा हूँ उससे पूर्व हमेशा की तरह मेरा फेवरेट मोटिवेशनल कोट्स, सफल व्यक्ति वह होता है, सफल व्यक्ति वह होता है जो निरंतर अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखता है तथा वह उसके लिए अडिग रहता है, इसे विद्यार्थियों समर्पण कहा जाता है। आप अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखते हुए उसके प्रति पूरे अडिग हो जाइए, पूरे उसके प्रति समर्पित हो जाइए। और अगर आप पूरे उस लक्ष्य के प्रति अगर समर्पित हो जाते हैं तो विद्यार्थियों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आगे की क्लास विद्यार्थियों शुरुआत करने जा रहा हूँ। ओके, देखिए विद्यार्थियों, आगे जो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से विद्यार्थियों? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो विद्यार्थियों आज की ये जो क्लास है आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो और नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम क्लासेस के जो नोटिफिकेशन हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहें। चलिए विद्यार्थियों आगे करते हैं। देखिए टॉपिक है आज का विद्यार्थियों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसको हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थियों लगातार वर्तमान काल, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लगातार वर्तमान काल। तो आगे देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो सेंटेंसेस करवाने वाला हूँ वो हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से विद्यार्थियों? इंटेरोगेटिव। और इससे पहले मैंने कल वाली क्लास में आपको करवाया था नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन से? नेगेटिव। तो उनका जो लिंक है उस वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद्यार्थियों, आप उस क्लास को वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो आगे देखिए विद्यार्थियों क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो सबसे पहले इनकी पहचान क्या होती है विद्यार्थियों? पहचान क्या होती है? हिंदी वाले वाक्यों में शुरुआत में आपको क्या शब्द मिलेगा विद्यार्थियों? क्या मिलेगा, क्या शब्द मिलेगा आपको? ठीक है, शुरुआत में। और अंत, वाक्य का जो अंत होगा यानी एंड में समाप्ति पर आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं आदि। शुरुआत में आपको क्या मिलेगा और अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं आदि, और अंत में ये इंटरोगेटिव मार्क्स मिलेगा। दिखाई दे रहा है ना विद्यार्थियों? ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते वक्त हम कौन सी वाक्य रचना काम में लेने वाले विद्यार्थियों? देखिए इंटेरोगेटिव वाक्य रचना। जब अपने
वाक्य की शुरुआत, हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से होती है ना, और अंत में ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो वाक्य रचना देखिए क्या है विद्यार्थियों, इज एम आर। सबसे पहले आपको इज एम आर में से एक शब्द लिखना होगा, प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना होगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या देखने को मिलेगा, आईएनजी आपको लिखना होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में दिया है तो ऑब्जेक्ट, ओके, और अंत में क्वेश्चन मार्क, या आपने बोल सकते हैं इंटरोगेटिव मार्क, हिंदी में इसको बोल सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ओके। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, पहला वाक्य है हिंदी का, देखिए वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है विद्यार्थियों, किससे हो रही है, क्या से। अब अंत में देखिए इसके क्या लिखा है, क्या वह एक उपन्यास पढ़ रहा है, अंत में लिखा है रहा है। क्या लिखा है विद्यार्थियों, रहा है लिखा है ना। शुरुआत किससे हो रही है, क्या से। वाक्य की समाप्ति किससे हो रही है, रहा है हो रही है ना, और इंटरोगेटिव मार्क। इस वाक्य को अपने अंग्रेजी में बदलना है, इस वाक्य को अंग्रेजी में अपने बदलना है। तो वाक्य रचना कौन सी काम में आने वाली है, यही आने वाली है विद्यार्थियों। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं ना विद्यार्थियों, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, उनकी पहचान करवाता है। कौन से, वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और अंत देखिए रहा है, ये देखिए रहा है लिखा है ना, रही है, रहे हैं, ये शब्द किसी की पहचान करवाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य की, इंटेरोगेटिव वाक्य की। तो इसको आप अपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए क्या, वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है विद्यार्थियों, किससे हो रही है, क्या से। तो अपने इज एम आर में से एक लगाएंगे, इज एम आर में से एक लगाएंगे। नहीं विद्यार्थियों, यहाँ गलत होने की संभावना है विद्यार्थियों। कैसे, वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, अंत देखिए इसका, वाक्य को पूरा पढ़ना है। वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, क्या वह एक उपन्यास पढ़ रहा है। तो अब अपने क्या इज एम आर का ही यूज करेंगे। ये गलती मत कर देना आप कि क्या को देखते ही कहीं वाक्य को आप सीधा इज एम आर, यानी ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इनसे अगर शुरुआत कर देते हो तो वाक्य गलत होने की संभावना विद्यार्थियों रहती है। क्यों रहती है वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, वाक्य की शुरुआत क्या सी हुई है, अपने लिखेंगे इसके अनुसार। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब चुने ना इज एम आर, वो इसके अनुसार वह है। अब वह को देखकर भी अपने ये भी ध्यान में रखना है भी ये किस संदर्भ में है, लड़के के संदर्भ में आया है कि लड़की के संदर्भ में। तो ये रहा है तो लड़के के संदर्भ में ही लिखेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों क्या लिखेंगे, ही शब्द। तो उससे पूरा हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, ये तो अपना सब्जेक्ट है, ये तो विद्यार्थियों क्या होगा, सब्जेक्ट। इससे पूर्व आपको इज एम आर में से तो ही के साथ इज लगता है विद्यार्थियों। क्या लगता है, इज, आई एस, इज लिख लिया विद्यार्थियों। अब लिखेंगे सब्जेक्ट वह के लिए ही, क्योंकि ये पुरुष के लिए है, लड़के के लिए है, ओके, ही इज। अब अपने क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली, सब्जेक्ट ले लिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो पढ़ रहा है, पढ़ने को बोलते हैं विद्यार्थियों रीड, और ये तो आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, क्योंकि आईएनजी और ये है। तो ही इज ही रीडिंग, आगे क्या लिखा है, एक उपन्यास लिखा है ना, तो ए नोवेल मीन्स होता है उपन्यास। तो ये पूरा वाक्य इस प्रकार से बनेगा, ही इज रीडिंग ए नोवेल मीन्स होता है विद्यार्थियों उपन्यास। तो ये इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अब देखिए विद्यार्थियों, ये वाक्य, इस वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, क्या से हुई है ना। अब इस वाक्य को देखिए, मोहन इस समय क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब इसमें क्या बीच में है विद्यार्थियों, इसमें क्या है विद्यार्थियों, क्या बीच में है। तो आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होती है ना विद्यार्थियों, इंटेरोगेटिव जो वाक्य होते हैं वो दो तरीके के वाक्य होते हैं। कौन से, एक तो सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, जैसे इज एम आर, इनसे शुरू होने वाले, यानी ये वाक्य इसके संदर्भ में अगर अपनी बात करें ना, तो जैसे ये इज एम आर से शुरू हो रहा है। एक ऐसे वाक्य होते हैं ये इंटेरोगेटिव जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। किससे होते हैं, WH वर्ड से। देखिए विद्यार्थियों, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन
पर जाकर, लिंक पर जाकर आप जो है उस क्लास को देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए विद्यार्थी, इस वाक्य की शुरुआत देखिए क्या है, सब्जेक्ट से हो रही है। किससे हो रही है? सब्जेक्ट से हो रही है। लेकिन जब भी आप किसी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हो ना, अनुवाद करते हो, तो पूरा वाक्य पढ़िएगा। इसको मैं पूरा पढ़ूंगा। देखिए, मोहन इस समय क्या, अब देखिए क्या और क्या कर रहा है, और अंत में क्या लिखा है? इंटेरोगेटिव मार्क। तो ये वाक्य प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है ये भी वाक्य। लेकिन शुरुआत इसकी देखिए, हिंदी का जो अपने बोल सकते हैं कर्ता, और अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट से हो रही है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। इसमें क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस बात को समझिएगा। अब इस वाक्य को कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले क्या के लिए अपने शब्द लिखेंगे? वट। वट लिख लिया विद्यार्थियों। अब यही वाक्य रचना अपने पूरी काम में आ जाएगी। ओके विद्यार्थियों, अब देखिए, मोहन इस समय क्या कर रहा है। मोहन इस समय क्या कर रहा है। तब मोहन यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है अपना, और इसके अनुसार अपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मोहन एक वचन है, और यहाँ अपने लगाएंगे इज। ओके विद्यार्थियों, इज लगा लिया। अब मोहन लिख लेंगे, क्योंकि ये अपने यही वाक्य रचना काम में लेंगे अपने। ये तो WH वर्ड काम में लिया है यहाँ, ठीक है। और इसके लिए क्या शब्द लिखा है ना, इसके लिए अपने वट लिखा है। अब मोहन जो एक वचन सब्जेक्ट है, उसके लिए अपने इज लिखा। अब मोहन लिखेंगे, तो लिखा मोहन। अब क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है इसको अपने लिखेंगे, करने को बोलते हैं डू, और उसके साथ ING। डू अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू अपनी कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके साथ देखिए क्या लगता है? ING। इस टेंस में, किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ING लग गया। अब इसमें लिखा है व्हाट इज मोहन डूइंग। तो ये तो मना है कि मोहन क्या कर रहा है। अब इसमें आगे लिखा है इस समय। इस समय के लिए अपने अंग्रेजी जो शब्द लिखेंगे वो होंगे एट दिस टाइम। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, और इंटेरोगेटिव मार्क। इंटेरोगेटिव मार्क्स। इस प्रकार से ये वाक्य विद्यार्थियों बनेगा। अब देखिए विद्यार्थियों, आप गलती क्या 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 कर सकते हैं वो बताता हूँ मैं। पहली गलती, आप कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ढंग से वाक्यों को पढ़ते नहीं हैं। उनकी गलती क्या हो सकती है? क्या को देखते ही वट लगा सकते हैं वो। क्या को देखते ही विद्यार्थी वट लगा सकते हैं। एक गलती ये हो सकती है विद्यार्थियों आपसे। दूसरी विद्यार्थी कि क्या को देखकर आप IJMR लगा सकते हो, जबकि ये गलत हो सकता है वाक्य। क्या को देखकर आपको क्या करना है कि पूरा वाक्य पढ़ना है। क्या को देखकर आपको विद्यार्थियों क्या करना है? पूरा वाक्य पढ़ना है। क्या वह एक उपन्यास पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है ना, आ गया ना। और वाक्य की शुरुआत क्या से होगी? तो अब IJMR तीनों में से एक अपने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब क्या को देखकर अपने IJMR लगा दें, गलत होगा वाक्य। अगर गलत होगा तो क्यों होगा? देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस करवाया था या इंडेफिनिट टेंस करवाया था ना, उसमें भी मैंने इसी प्रकार के वाक्य करवाए थे। कैसे करवाए थे? एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। गलती आप क्या कर सकते हो, देखिए विद्यार्थी। जैसे मैंने लिखा क्या वह पढ़ती है। क्या वह पढ़ती है, ये भी वाक्य है ना विद्यार्थियों। तो अब इसको देखिए, वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, और यहाँ पर भी क्या से हुई है ना। तो यहाँ IJMR लगा रहे हैं, जबकि यहाँ IJMR नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अंत में देखिए विद्यार्थी इसके क्या है? क्या वह पढ़ती है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान करवाता है ये। क्योंकि अंत में पहचान हिंदी वाले वाक्यों के अंत में क्या देखने को मिलता है? उसमें ता है, ती है, ते है, मिलता है ना। तो अब इस वाक्य को देखिए विद्यार्थियों, इसमें अपने सबसे पहले लिखेंगे वह। अब वह, ये भी गलती हो सकती है। वह को देकर आप ही लगा दो तो हो सकता है गलत हो जाए, गलत होने की संभावना हो सकती है विद्यार्थियों। इसको अंत में देखिए, क्या वह पढ़ती है, यानी ये लड़की के संदर्भ में है, लड़की के संदर्भ में है, या महिला के संदर्भ में, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो इसके लिए अपने लिखेंगे डज।
सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज, और इसके लिए लिखेंगे सी। अब यहाँ डज लिखा है, देखिए विद्यार्थियों, क्या, और अंत में देखिए क्या वह पढ़ती है, तो क्या वह पढ़ती है, तो डज सी, पढ़ती है, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो लिखा रीड, क्योंकि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है विद्यार्थियों। प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य रचना होती है ना, उसमें डू या डज, यहाँ डज लिखा है मैंने, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे करके उसकी वाक्य रचना होती है, और अंत में इंटेरोगेटिव वर्ब। तो ये देखिए विद्यार्थी, इस प्रकार की आपकी गलती हो सकती है, इसलिए मैं कहता हूँ क्या को देखते ही आपको इजेम आर या डू या डज इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी विद्यार्थियों। तो सर क्या करना है, देखिए क्या को पढ़ा और उसके बाद में पूरा वाक्य पढ़िए, पूरा वाक्य ही पढ़ना है। आपको बहुत सारे ये यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे विद्यार्थियों, आपको सीधा बता के चले जाएंगे कि क्या शुरुआत में क्या देखना है और अंत में रहा है, रही है, रही है, ऐसे बताकर वो चले जाती हैं, ठीक है, उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन आपको इस चैनल पर विद्यार्थियों कुछ एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ना इस चैनल का नाम क्या है, एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेस। तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी विद्यार्थियों। ओके, आप तो मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, तीसरा वाक्य देखिए, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो वाक्य की शुरुआत क्या से हुई ना विद्यार्थियों, और अंत में रहे हैं, पूरा बढ़ाया मैंने विद्यार्थियों। देखिए क्या को पढ़ते मैंने नहीं लगाया ना इजे मार, अब लगाऊंगा। आपको बोलते हैं यू को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं विद्यार्थियों, क्या मानते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन सब्जेक्ट। तो यहाँ आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शुरुआत में अपने हेल्पिंग वर्ब अपने आर लगाएंगे, क्योंकि ये वाक्य रचना काम में ले रहे हैं ना, इजे आर में से आर लगाया। अब आपको बोलते हैं अंग्रेजी में यू लिख लिया। अब देखिए विद्यार्थियों, आर यू, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसको नहीं लिखेंगे, एक बार अपने सीख रहे हैं, सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न। विद्यार्थियों क्या बोलते हैं, लर्न। तो यहाँ लिखेंगे लर्न, और क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाती हैं तो आईएनजी लगा लो। तो आर यू लर्निंग, अब क्या लिखा है, अंग्रेजी, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, क्या, अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, और इंटरोगेटिव मार्क। क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसको अंग्रेजी में अपने वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे, क्या आर यू लर्निंग इंग्लिश, इस प्रकार से विद्यार्थियों लिखेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, इस वाक्य में और इस वाक्य में थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है बताता हूँ। क्या वह एक उपन्यास पढ़ रहा है, तो क्या वह एक उपन्यास पढ़ रहा है, तो इसका अगर आप आंसर दोगे ना तो यस या नो में आएगा, यस या नो में आएगा। जबकि इस क्वेश्चन का यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस वाक्य का जो ये प्रश्न है वाक्य, तो इसका उत्तर जो होगा ना वो पूरा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या लिखा है, मोहन इस समय क्या कर रहा है, मोहन इस समय क्या कर रहा है, तो उत्तर इसका ऐसा आ सकता है ना कि मोहन हो सकता है इस समय खेल रहा हो सकता है वो पढ़ रहा हो सकता है वो टीवी देख रहा हो, तो अपना पूरा बताना पड़ेगा ना। बल्कि इस प्रकार के क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसका उत्तर तो सिर्फ यस या नो में आएगा। जैसे क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसको अपने ऐसे बोल सकते हैं, हाँ वह अंग्रेजी सीख रहा है, या हाँ मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इस प्रकार से इनके उत्तर बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हो सकता है वो सामने वाला बोल दे यस, हाँ मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, हो सकता है वो बोल दे नो, नहीं मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। इस प्रकार से इनके आंसर आएंगे। तो आई होप विद्यार्थियों आपको ये तीनों प्रकार के जो 3 वाक्य मैंने आपको जो करवाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल और अपने करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, लोग हरे वृक्ष क्यों काट रहे हैं। अब वाक्य की शुरुआत किसी भी विद्यार्थियों सब्जेक्ट से होगी है, यानी हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ देखते ही अपने हो सकता है
क्या है, गलती हो सकती है अपने से, क्या कि लोग को देखते ही पीपल लगा दे अपने, पीपल मीन्स लोग होता है, ठीक है। अपने को क्या करना है, वाक्य पूरा पढ़ना है विद्यार्थियों, ध्यान रहे इस बात का। आपको जब भी इस प्रकार के वाक्य करने हो ना, अंग्रेजी में अनुवाद करने हो, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने हो, या अंग्रेजी वाले वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करनी हो, तो पूरा वाक्य पढ़ा करो, ठीक है। तो इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ। क्यों लोग हरे वृक्ष क्यों काट रहे हैं, लोग हरे वृक्ष क्यों काट रहे हैं। अब ये देखिए, तो क्यों, पहले तो इसमें देखिए क्यों, ये आ गया WH वर्ड, प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें विद्यार्थियों, ठीक है। ये भी इंटेरोगेटिव वाक्य है। मैंने बताया ना इंटेरोगेटिव वाक्य कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाला। तो ये WH वर्ड से शुरू होगा, तो क्यों के लिए लिखेंगे वाई। ओके विद्यार्थियों, वाई लिख लिया। अब अपनी यही वाक्य रचना काम में लेंगे, क्या कि आगे हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। तो लोग हरे वृक्ष क्यों काट रहे हैं, वाई। अब लोग आ गया, यहाँ लोग प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ अपने लिखेंगे इसके लिए आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है लोग। और इसके लिए अपने शब्द लिखेंगे पीपल, पीपल मीन्स होता है लोग। तो वाई आर पीपल। अब काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो अपने क्या लिखेंगे, काटने को बोलते हैं कटिंग विद्यार्थियों, क्या बोलते हैं, कटिंग, कटिंग मीन्स काटना। इनको मैं एक बार मिटा देता हूँ विद्यार्थियों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो वाई आर पीपल कटिंग, आगे क्या लिखा है, हरे वृक्ष, तो अपने लिखेंगे ग्रीन ट्रीज, ग्रीन ट्रीज। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा विद्यार्थियों। फिर से देखिए इस वाक्य को, वाई आर पीपल कटिंग ग्रीन ट्रीज, ठीक है। लोग हरे वृक्ष क्यों काट रहे हैं। वाक्य की शुरुआत तो लोग से हुई, यानी सब्जेक्ट से हुई है, कर्ता से हुई है, लेकिन अंत देखिए रहे हैं, और बीच में क्यों भी शब्द है, और क्यों आ गया, तो यहाँ अपने WH वर्ड काम में ले लिया, और इंटरोगेटिव जो वाक्य रचना ये सारी की सारी अपनी आगे काम में ले ली। ये देखिए वाई के बाद में देखिए आर आ गया ना, EJMR में से आर आ गया, यहाँ ये सब्जेक्ट पीपल आ गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कट, कट से बन गया ये कटिंग, और उसके बाद में अब इसमें क्या है, ग्रीन ट्रीज, ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें क्या है, ये वाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें क्या रीजन पूछा जाता है विद्यार्थियों, रीजन मतलब कारण पूछे जाते हैं, तो ये कारण पूछने के लिए प्रश्न है। अब कुछ विद्यार्थियों में ये हो सकता है कि कट की स्पेलिंग तो CUT कट होती है, यहाँ डबल T क्यों लगा दिया सर आपने, इसको देखिए विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट है, मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कट लिखा है ना, कट के साथ डबल T मैंने किया है ना, इस प्रकार से कटिंग, तो ये इस प्रकार से क्यों होता है। देखिए विद्यार्थियों, अंग्रेजी में लेटर होते हैं, लेटर्स मतलब अक्षर, लेटर्स मतलब होता है अक्षर, ठीक है विद्यार्थियों। और ये कितने होते हैं, 26 होते हैं, कितने होते हैं, 26, जिसमें 5 जो होते हैं वो होते हैं वोवल्स, और बाकी जो यहाँ लिख देता हूँ मैं 21 जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने, 21 यानी 21। अब 5 वोवल्स कौन से होते हैं, ये तो ये लिख देता हूँ, जैसे आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं A E I O और U, ये ठीक है। और ये कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं B to Z, यानी जो 21 होती हैं 21, और ये 5 होते हैं। अब इस स्पेलिंग में देखिए विद्यार्थियों, CUT कट होती है, मेन वर्ब जो कौन सी होती है, CUT कट। अब इसमें क्या है विद्यार्थियों, इसमें U आ रहा है इस T से, ये तो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ये 20 से लेकर Z के बीच में आता है ना, T फॉर टाइगर, T, और U क्या है, U ये वोवल्स है, मतलब वोवल्स मीन्स क्या होता है,
स्वर होता है विद्यार्थियों, क्या होता है? स्वर। और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। ठीक है विद्यार्थियों, तो अगर किसी क्रिया शब्द में कॉन्सोनेंट से पूर्व अगर आपको वाउल मिल जाए यानी स्वर मिल जाए, तो जो ये कॉन्सोनेंट होता है यानी ये जो अक्षर होता है ये डबल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कटिंग हो गया। और इसका एक एग्जांपल और देखिए बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा रन, अब इसमें भी देखिए ये क्या है? कॉन्सोनेंट है और ये क्या है? वावल। तो अब कॉन्सोनेंट से पहले क्या है? वावल। तो इसको अपने अगर आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये डबल एन हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आपको विद्यार्थियों ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये क्लास पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो विद्यार्थियों सबसे पहला जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस वीडियो के नीचे है ना, इस प्रकार का ऊपर साइन बना हुआ है विद्यार्थियों, लाइक लिखा हुआ है, लाइक ठोकिए आप। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है शेयर। आप अपने क्लासमेट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको इस क्लास को शेयर कर दीजिए। इससे विद्यार्थियों क्या है कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी सीखने को तत्पर है या अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उन तक जो है ये क्लास पहुंचेगी, तो वे विद्यार्थी भी इस क्लास से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली हमारी तमाम क्लासेज के जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलते रहें। तो कल आगे विद्यार्थियों इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अपने करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।